नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे सबरी की कहानी। सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह विधि शुरू होने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब सबरी के मन में ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि वो इस तरह एक बार घर से जाएगी तो उसे कभी भी घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन जानवरों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार कर निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मातंग ऋषि ने पूरी खुशी के साथ सबरी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मातंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुलों के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया। दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, कौशल की देखरेख, दूध दोना जैसे कार्य, सभी गुरुकुलवासियों के लिए भोजन बनाने में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए। मातंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मातंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चले। तब मातंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु प्रयाण शिष्य को उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मातंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। उसी दिन सबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा।
और उसकी चोट से बहते रक्त से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत सबरी को भला बुरा कहकर, पापी पापी कहकर चिल्लाने लगी। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जत्न किए, उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाल दिया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की सारी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह उस शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती, तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सवा किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम ले जाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है। बाग से चुन चुन कर मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से अपने झूठे बेर परोसती है। राम भी बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता, ये बेर तो झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। श्री राम बड़े प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मातंग ऋषि का कथन सत्य होता और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए।